हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 12 अगस्त को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है सरस्वती साड़ी डिपो लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, जीएमपी में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताइए अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देखे ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो सरस्वती साड़ी डिपो लिमिटेड की स्थापना 1996 में हुई थी, यानी काफ़ी पुरानी कंपनी है। कंपनी महिलाओं के कपड़ों का मैन्युफैक्चर करती है तथा होलसेल में इसको सेल करती है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख लिया जाए तो कुर्ती, ड्रेस मटेरियल, ब्लाउज पीस, लहंगा, बॉटम्स एंड साड़ी, मेनली रूप से साड़ी का मैन्युफैक्चर कंपनी करती है। कंपनी का 90% जो रेवेन्यू है वो साड़ी सेल करके ही आता, बाकी 10% अदर से आता है। और कंपनी अपने प्रोडक्टों को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सेल करती है। जून 2024 तक कंपनी में कुल 314 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 12 अगस्त को ओपन होने जा रहा है, 14 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 152 रुपये से 160 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 160 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 90 शेयरों का रखा गया और टोटल यूज साइज 160.01 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत 104 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है कंपनी, और 56.02 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट 16 अगस्त को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 19 अगस्त तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 20 अगस्त रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50% का, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको 14,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,01,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 70 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,08,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 58.88%, ROCE 64.46%। ROE और ROCE बहुत दमदार। डेप्ट टू इक्विटी 0.67, यानी एक से ज़्यादा, यह भी सही है। PE 27.58। PE वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल में जब देख रहे हैं, ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। रेवेन्यू मार्च 2022 में कंपनी का 550 करोड़ था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 603 करोड़ का हो गया है, और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 612 करोड़ का हो गया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 12 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 22 करोड़ का हो गया, और मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 29 करोड़ का हो गया। वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी साल दर साल जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। बोरिंग कंपनी के मार्च 2022 में 66 करोड़ की थी, जो कि घटकर मार्च 2024 में 43 करोड़ की टोटल बोरिंग बची है। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी अपनी बोरिंग को भी धीरे धीरे कम कर रही है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो 35 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है, और 90 शेयरों का एक लॉट है। तो 35 गुणा 90 करके देखते हो तो एक लॉट में लगभग 3,150 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 22% जैसा प्रॉफिट चल रहा है, और जीएमपी में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि सरस्वती साड़ी डिपो महिलाओं के कपड़ों का मैन्युफैक्चर करती हो। मेनली रूप से देख लिया जाए तो यह साड़ी मैन्युफैक्चर करती है। लगभग जैसा बताई दिया कि 90% इनका रेवेन्यू सिर्फ साड़ी सेल करके ही आता, बाकी 10% अदर्स जैसे कुर्ती, ड्रेस है, ब्लाउज पीसेस, लहंगा, इससे आता है। तो कंपनी का काम तो ठीक है और सदाबहार वाला हमेशा चलते रहने वाला काम है, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा। दूसरा कंपनी के फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा। PE वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, और ग्रे मार्केट में भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक डिमांड चल रही है। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से यदि आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे अप्लाई करें। दो चीज़ें जरूर याद रखें कि ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड 20% से कम ना होने पाए, और जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 25 गुना से ज़्यादा हो, तभी ये सेफली रहेगा आईपीओ अप्लाई करने के लिए। और फिर भी किसी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके उस स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।